रिमझिम तुम? हाँ, हम। अविनाश का फोन तुम्हारे पास कैसे है? अविनाश को फोन दो। क्यों? हमसे बात करो ना। हमसे बात करने में कोई तकलीफ? अविनाश तुम्हारे साथ है? वैसे इस सवाल का जवाब तो अविनाश ही दे सकते हैं, लेकिन तुम समझदार, खुद ही समझ लो वो हमारे पास क्या कर रहे हैं। वैसे हम तुम्हें बता दें, मेघा भी हमारे साथ ही। क्या? आज तो सिर्फ एक शाम के लिए वो दोनों हमारे पास हैं, लेकिन बहुत ही जल्द हमेशा के लिए हमारे पास होंगे। देखो ना रिमझिम, हमें लगा था कि अविनाश हमारे साथ कुछ वक्त बिताएगा, लेकिन अब उसे जाना। भाभी मीटिंग जरा अर्जेंट है इसलिए। अविनाश, मालिनी का फोन था तुम्हारे लिए। ठीक है, मैं बाद में उससे बात कर लूंगा। चलते हैं भाभी। जी चलो, बाय बोलो। बाय बाय बाय। क्या बात है रिमझिम, बहुत टेंस लग रही हो। अविनाश ने कुछ कहा? नहीं भाभी, लेकिन बहुत परेशान है। एक तरफ मालिनी है तो एक तरफ हम। एक तरफ पत्नी के प्रति फर्ज है और दूसरी तरफ हम है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या सही है क्या गलत है। भाभी, अविनाश को इस प्रॉब्लम से निकालना होगा। For the last time, last time I'm telling you, मैं वहां रिमझिम से मिलने नहीं गया था। रिमझिम वहां मेघा से मिलने आई थी, वहीं मेरी उससे मुलाकात हो गई। अच्छा बहाना बना रखा है तुम लोगों ने मेघा का। अगर रिमझिम को मेघा से मिलना था तो मुझसे कह देती, मैं मेघा को लेकर उनके पास चली जाती। लेकिन नहीं, वो तुमसे मिलना चाहती थी। सिर्फ तुम्ही ने उसे वहां बुलाया होगा। भला मैं क्यों बुलाऊंगा उसे वहां मिलने के लिए? एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मालिनी वहां रिमझिम खुद नहीं आई थी, उसे यशोदा भाभी वहां लेके आई थी मेघा से मिलने के लिए। और मैं कहता हूं, अगर एक मां अपनी बच्ची से मिलने की ख्वाहिश जाहिर भी करे तो उसमें गलत क्या है? यशोदा भाभी? पता नहीं अविनाश, तुम्हारी याददाश्त को क्या हो गया? ये वही यशोदा भाभी है जिन्होंने मुझ पर झूठे आरोप लगाकर मुझे घर से निकलवाना चाहा था। यशोदा भाभी की वजह से मेघा मरते मरते बची थी, और आज तुम मेरे साथ हो, ये भी उनसे बर्दाश्त नहीं होता। शट अप मालिनी, जस्ट शट अप। हद होती है हर बात की। हर छोटी बात का इशू बनाने की तुम्हारी आदत सी बन चुकी है। अब तुम मेरी बात कान खोल के सुनो। जो सच था वो तुमसे मैंने कह दिया। अब तुम्हें जो समझना है, जो करना है, तुम कर सकती हो। हाँ अविनाश, इतना तो मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ कि तुम तुम्हारे और मेरे रिश्ते को एक बोझ की तरह ढो रहे। और अगर ऐसी ही बात है तो मैं मेरे रिश्ता तोड़ क्यों नहीं देते? देखो देखो मालिनी, मालिनी! मेरे प्यारे खान, मुझे इस महाराज के चंगुल से बचा दे। देख के काला कलूटा ये हरी हरी चीज मुझे पिलाना चाहता है। ये करेले का जूस आपको पीना ही पड़ेगा। पीना पड़ेगा?
तू भी दगाबाज निकला खान। नहीं बाबूजी, आपको याद नहीं है डॉक्टर ने क्या कहा था? क्या कहा था? कि करेल का जूस डायबिटीज को कंट्रोल में रखने के लिए काफी मदद करता है। यही तो हम तब से इनको समझाए की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समझने को तैयार ही नहीं। चलिए आइए। अरे नहीं, तो कोई और नहीं है जो मेरी मदद कर सकता है। देख मुझे बचा ले बच्चे। ये देख, ये काला आदमी मुझे क्या पिलाने की कोशिश कर रहा है। एक चम्मच नहीं, एक कटोरी नहीं, एक कप नहीं, एक गिलास भर के, वो भी जग के साथ साथ। बाबूजी आपको वो पीना पड़ेगा, वो आपके फायदे की चीज है। तू भी ये कह रही है कि मेरे फायदे की चीज है? महाराज जी दीजिए। अरे नहीं, पीजिए। मैं हाँ ये पकड़िए, पूरा पीजिए। अभी। हाँ उधर मुँह करो तब भाग। वेरी गुड। मालिक तो गटागट पी गए भाई। अरे कैसे नहीं पीते, रिमझिम बेबी ने जो कहा है। अच्छा हुआ रिमझिम बेबी जो तुम आ गए। अब बेबी के बाबा पिला दिया ना जूस, अब चलो कट लो यहाँ से। चलो भागो, दुल्की तुम्हारी। बाबूजी किधर चली? एक बात बताओ तो नहीं, ये कड़वा काढ़ा मीठा शरबत कैसे हो गया? क्योंकि ये करेले का जूस नहीं था, ये शरबत था। वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये चमत्कार कैसे हो गया? ये चमत्कार सिर्फ आज के लिए है? क्योंकि आज के बाद से जो डाइट हम देंगे आपको खाना पड़ेगा, जो जूस हम देंगे आपको पीना पड़ेगा, और सारी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, और चू नहीं करेंगे आप। जिन किनारों पे भरोसा था हमें, वो किनारे ही हमें ले डूबे। तू भी ऐसी निकलेगी दगाबाज। अविनाश, तुम कुछ भूल रहे हो। तुम्हारा बैग। थैंक यू। अविनाश, अब क्या है मालनी? तुम ऑफिस हमेशा स्माइल करके जाते थे ना। अविनाश, अविनाश, आई एम रियली सॉरी। कल रात जो कुछ भी हुआ, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ गलत कहा तो आई एम वेरी सॉरी। मालिनी, आज के बाद मेघा को स्कूल छोड़ने भी तुम जाओगी और वहां से पिक करने भी तुम ही जाओगी। ठीक है, बाय। थैंक यू अविनाश, तुमने तो मेरी मुंह की बात कह दी। रिमझिम मेघा के जरिए तुम तक पहुंचना चाहती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, कभी नहीं होने दूंगी। जी हाँ, बरसात के दिन हैं, जड़ पकड़ लेंगे और बस 2-1 महीने में फूल भी आ जाएंगे। जी मैं भिजवाता हूँ, ज़रूर भिजवाता हूँ। ओके जी। भाजी, अरे जीते रहो बेटा। क्या बात है, बहुत दिनों बाद हमारी याद आई। नहीं ऐसी बात नहीं है भाजी। कैसे हो? जी मैं अच्छा हूँ। और तुम्हारी माता जी? जी अब माता जी भी ठीक हैं, बस जयंती के यहाँ आने से थोड़ी दुखी हैं। हाँ बेटा, उस बात का दुख तो हमें भी है, लेकिन क्या कर सकते हैं, कई बार हालात पर आपका वश नहीं रहता। आप कैसे मौजी? मैं ठीक हूँ, बढ़िया हूँ।
कई दिनों बाद हमारे घर में खुशियां फिर लौट आई हैं। तुम्हें शायद पता होगा कि रिमझिम लौट आई है। जी बाबूजी, जानता हूँ। इनफैक्ट मैं उसी से अपनी पुरानी दोस्त से मिलने आया। मैं भी बुलाता हूँ। रिमझिम, ओ रिमझिम। जी बाबूजी आए। आ तो सही। देखो। What a pleasant surprise. प्लेजेंट सरप्राइज तो यह है कि तुम वापस आ गए। तुम लोग बातें करो, मैं इरावती को खबर करता हूँ। और हमारे जानवरों के डॉक्टर, इतने देर बाद हमारी याद आई। नहीं रिमझिम, मैं तुम्हें बयान भी नहीं कर सकता कि मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था। इसलिए चेहरा इतना उतरा हुआ है। हमें देखकर खुशी नहीं हुई? नहीं, ऐसी बात नहीं। यशोदा भाभी से बात हुई कि उन्होंने बताया कि तुम पे बहुत बीती, सुन के बहुत दुख हुआ। जाने तो नानुराग, जो हो गया उसके बारे में सोचकर दुखी क्यों। लेकिन आप देखना, सब ठीक हो जाए। अरे दीदी आइए ना, देखिए अनुराग आपसे मिलने आए हैं। नहीं रिमझिम, इससे कह दो कि मैं इससे मिलने नहीं आया हूं। मैं तुमसे मिलने आया हूं और सिर्फ तुमसे। अनुराग, ये तुमने क्या किया? रिमझिम, जो कुछ भी किया मैंने बिल्कुल ठीक किया और इस बात का मुझे कोई अफसोस नहीं है। अनुराग, लेकिन ऐसे कैसे चलेगा? किसी को तो पहल लेनी पड़ेगी। इसे क्या समझा रही हो बेटा? समझाना है तो इन माँ बेटी को समझाओ, जिन्हें अपने निजी स्वार्थ और घमंड के सिवा और कुछ दिखता ही नहीं। रिश्तों को तोड़ना, अपनी बेइज्जती करवाकर रिश्तों को जोड़ने का शौक आपको होगा, मुझे नहीं। अरे कैसे पत्थर दिल है आप? आपके बेटी का इतना अपमान हुआ है और आप जो आपका दिल ही नहीं पिघलता। इरावती, होश में तो हो, क्या कह रही हो तुम? हाँ हाँ, होश है। आज मैं होश में आई हूँ। आज मैं समझी हूँ कि मैंने ये रिश्ता करके गलती की है, बहुत बड़ी गलती। इरावती, भाजी मैं चलता हूँ। बेटा कुछ चाय नाश्ता, थोड़ी देर। नहीं भाजी, फिर आऊंगा। चलता हूँ। बहुरानी, आज सुख शांति सदन में अनुराग आया था। अच्छा? हाँ, आया क्या था, बल्कि बुलाया गया था। रिमझिम ने बुलवाया था। तो जयंती वापस चली गई? बहुरानी, अगर जयंती वापस चली जाती तो खबर ही क्या होती। खास खबर तो हम तुम्हें सुनाने आए। बहुरानी, कहने को तो अनुराग क्या नाम से जयंती का पति है, लेकिन हमने देखा कि रिमझिम अनुराग से बड़े प्यार से बात कर रही थी। लगता है दोनों की बहुत गहरी दोस्ती है, बल्कि दोनों एकदम दोस्ती के रंग में डूबे हुए थे। समझ गई चाचा जी, आप यही चाहते हैं ना कि मैं उन दोनों की दोस्ती के रंग में थोड़ा सा काला रंग मिलाकर उन्हीं के चेहरों पर। बस 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 बहुरानी, हम जो कहना चाह रहे थे वो तुम क्या नाम से अच्छी तरह से समझ गई हो। और अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी दोस्ती को अपना हथियार बनाकर इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें खुद को मैदान जंग में उतरना पड़ेगा। और इसीलिए तो हम कहते हैं कि अपने इन प्यारे प्यारे रिश्ते नातों को आसानी से भूल मत जाना। सुख शांति सदन में आते जाते रहना बहुरानी, तब तक जब तक कि सुख शांति सदन बर्बाद ना हो जाए। आऊंगी चाचा जी, जरूर आऊंगी। उस रिमझिम को महान बनने का बहुत शौक है ना, ये सब कुछ मुझे ही खत्म करना होगा। बस इंतजार है तो सिर्फ एक सही मौके का। जयंती, अरे जयंती, अब तू क्यों रो रही है? हाँ माँ, अगर वो मुझे पसंद नहीं करते
तो बार बार ये एहसास क्यों दिलाने चले आते हैं कि उन्हें मेरी जरूरत नहीं है? क्या वो हमेशा मेरी बेइज्जती करने आते हैं? बेटा मत रो, देख ये उसका घमंड है और अनुराग जी का घमंड तोड़ना होगा। मालिनी, मालिनी तुम बिल्कुल सही वक्त पर आई हो। अब तुम ही इसे समझाओ ना। पता है आज अनुराग आया था। जानती हूँ माँ जी, मैं सब जानती हूँ। पहले तो अनुराग जी की माँ ने जयंती दीदी की बेइज्जती करके उन्हें घर से निकाल दिया, लेकिन तब भी उनके कलेजे को ठंडक नहीं पहुंची। इसीलिए बार बार अनुराग जी को यहाँ भेज देती हूँ। उन लोगों को तो यही लगता होगा ना कि जिस तरह अपने घर में गुलामों की तरह दीदी की इंसल्ट करते रहते हैं, वो यहाँ भी आकर कभी भी कुछ भी कहकर जा सकते हैं। मालिनी, मेरा कोई कसूर नहीं इसमें। माँ जी, जिस तरह अनुराग जी बार बार यहाँ आने की हिम्मत करते हैं, उससे तो एक ही बात साफ होती है कि जरूर इस घर का कोई सदस्य है जो उन्हें शय दे रहा है। शय देने वाला? लेकिन कौन? इंसान का स्वाद उसे किसी भी हद तक गिरा सकता है। तुम्हारे कहने का मतलब है? वो जो भी है, कुछ ही दिनों में उसका चेहरा सबके सामने आ ही जाएगा। और दीदी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अगर इस घर में अनुराग जी का साथ देने वाले लोग हैं, तो आपका साथ देने वाले लोग भी हैं। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा बहाना बना रखा है तुम लोगों ने मेघा का। अगर रिमझिम को मेघा से मिलना था तो मुझसे कह देती, मैं मेघा को लेकर उसके पास चली जाती। लेकिन नहीं, वो तुमसे मिलना चाहती। सिर्फ तुम्ही ने उसे वहां बुलाया होगा। भला मैं क्यों बुलाऊंगा उसे वहां मिलने के लिए? एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मालिनी, वहां रिमझिम खुद नहीं आई थी। उसे यशोदा भाभी वहां लेके आई थी मेघा से मिलने के लिए। ये वही यशोदा भाभी है जिन्होंने मुझ पर झूठे आरोप लगाकर मुझे घर से निकलवाना चाहा था। यशोदा भाभी की वजह से मेघा मरते मरते बची थी। और आज तुम मेरे साथ हो, ये भी उनसे बर्दाश्त नहीं होता। शट अप मालिनी। इतना तो मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ कि तुम तुम्हारे और मेरे रिश्ते को एक बोझ की तरह ढो रहे। और अगर ऐसी ही बात है तो तुम ये रिश्ता तोड़ क्यों नहीं देते? हेलो हेलो, अविनाश, हम जानते हैं आप ही हैं। आपको पहचानने के लिए आपकी आवाज़ सुनना ज़रूरी नहीं है। कुछ बोलिए ना प्लीज़ अविनाश।